हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को जर्नल एंट्री करवा रहा हूँ। ये सेकंड पार्ट है, इससे पहले फर्स्ट पार्ट बन चुका है। आप लोग क्या करना, पहले फर्स्ट पार्ट देख लेना। जब फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आए फिर सेकंड पार्ट देखना, क्योंकि डायरेक्ट सेकंड पार्ट देखोगे तो समझ नहीं आएगा। तो इससे पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की जर्नल एंट्री। तो पहली जो जर्नल एंट्री है वो है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुड्स खरीदा गया, कैसे खरीदा गया? कैश में। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इसकी जर्नल एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है बच्चों, कितने रुपए से? 10,000 रुपये से। ठीक है, नरेशन इसकी बनेगी बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश। ठीक है बच्चों, यहाँ पे गुड्स कैश में परचेज किया गया है, तो हम थोड़ा समझते हैं इसको। तो परचेज जो है, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन से दो अकाउंट्स अफेक्टेड हुए हैं। तो यहाँ पर बच्चों दो अकाउंट्स हैं। पहला अकाउंट है, यहाँ पर आया है परचेज अकाउंट, और दूसरा है कैश अकाउंट। ठीक है, तो हमें एक बात पता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, साइड में, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, इन तीनों का रूल है इन तीनों का रूल है कि क्रेडिट से प्लस होते हैं और डेबिट से माइनस होते हैं। दूसरा है बच्चों एसेट्स और एक्सपेंस, इनका रूल है ये डेबिट से प्लस होते हैं और क्रेडिट से माइनस होते हैं। तो जब हमने गुड्स खरीदा तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन से दो अकाउंट पर इफेक्ट पड़ा है। तो बच्चों जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स के लिए परचेज वर्ड यूज आता है, याद रखना। मशीन खरीदेंगे तो मशीन वर्ड आएगा, मशीन अकाउंट डेबिट होगा। बिल्डिंग खरीदेंगे तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन गुड्स खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, तो परचेज हमारा कौन सा अकाउंट होता है बच्चों? परचेज हमारा एसेट्स अकाउंट होता है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी मैं ट्रांजैक्शन कराऊंगा, सारे के यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन कराऊंगा उसमें जो भी अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे वो इन्हीं 5 में से होंगे। LIC, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, AE यानी एसेट्स एक्सपेंस, इन्हीं 5 में से ही होंगे। तो जब जो परचेज अकाउंट है हमारा एसेट्स अकाउंट होता है, और जो कैश अकाउंट है ये भी एसेट्स अकाउंट होता है। तो इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट अफेक्टेड हुए हैं और दोनों ही एसेट्स अकाउंट है। तो इसमें हुआ क्या, एक एसेट्स हमारे पास बढ़ेगा और एक एसेट्स घटेगा। जब हमने गुड्स खरीदा तो हमारे पास एसेट्स आई यानी स्टॉक आया, तो परचेज अकाउंट हमारा बढ़ेगा और कैश हमारा घटेगा, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट हम किस में कर रहे हैं? कैश में। तो कैश हमारे पास से घटेगा। तो रूल अप्लाई करते हैं, परचेज भी एसेट्स अकाउंट है और कैश भी एसेट्स अकाउंट है। और एसेट्स अकाउंट के रूल को देखोगे तो ये डेबिट से प्लस होते हैं और क्रेडिट से माइनस होते हैं। ठीक है, तो परचेज हमारा एक एसेट्स अकाउंट है और परचेज हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, परचेज हमारा एक एसेट्स अकाउंट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारी एसेट्स बढ़ रही है, इसलिए हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया है। कैश हमारा एक ये भी एसेट्स अकाउंट है, लेकिन जब हम पेमेंट करेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगा, यानी हमारी एसेट्स कम होगी। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। इसके बाद सेकंड, यहां पर भी गुड्स परचेज किया गया है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है बच्चों उधार। फ्रॉम राम फॉर ₹6,000। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम फॉर ₹6,000। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट।
क्रेडिट का मतलब होता है उधार, ठीक है। तो क्रेडिट का मतलब होता है उधार, और किससे खरीदा गया? राम से। बच्चों एक बात और, हमें फिर से पहचानना पड़ेगा कि कौन से दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर पहला इफेक्ट तो परचेज अकाउंट पे पड़ेगा, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने गुड्स खरीदा है तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा, और स्टॉक बढ़ेगा तो हम उसके लिए परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। परचेज एक एसेट्स अकाउंट है तो एसेट्स हमारी बढ़ेगी। तो ये बात तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन दूसरा, यहाँ पर हमने जो गुड्स खरीदा राम से खरीदा उधार। जब हम किसी से उधार माल खरीदते हैं तो उस इंसान को हम बोलते हैं क्रेडिटर्स, क्योंकि उसको हमें पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम किसी से उधार गुड्स खरीदते हैं तो वो इंसान हमारा बन जाता है क्रेडिटर्स। यहाँ पर हमने गुड्स राम से खरीदा, राम हमारा बन गया क्रेडिटर्स, ठीक है। और क्रेडिटर्स कौन सा अकाउंट होता है बच्चों? लायबिलिटी, ये लायबिलिटी अकाउंट है, ठीक है। तो अब इसका रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पर लायबिलिटी अकाउंट का रूल है बच्चों, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल तीनों का ही रूल है। वैसे हमें लायबिलिटी देखना है, तो लायबिलिटी अकाउंट का रूल है ये क्रेडिट से बढ़ते हैं। ये प्लस कहाँ से होते हैं? क्रेडिट साइड से। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट। 6,000 रुपये गुड्स खरीदे तो डेबिट हुआ 6,000 से। परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक एसेट्स अकाउंट है। जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो एसेट्स बढ़ेगा, लेकिन हमने यहाँ पे कैश में नहीं, हमने उधार खरीदा है, तो जिससे उधार खरीदा उसका नाम आएगा टू राम। और नाम के साथ बच्चों अकाउंट वर्ड नहीं लगाते हैं, वैसे लगा भी सकते हैं लेकिन नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो टू राम, राम को करेंगे यहाँ पे क्रेडिट। अब राम को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि बच्चों राम से हमने उधार माल खरीदा तो राम बन गया हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर कौन सा अकाउंट होता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी कहाँ से बढ़ता है? क्रेडिट से, इसलिए राम को हमने क्रेडिट किया, क्योंकि राम लायबिलिटी है और यहाँ पर हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसकी नरेशन लिखते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, ठीक है बच्चों। कोई डाउट है तो पूछ लेना मेरे से। थर्ड, अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर हम किसी से कोई गुड्स खरीदेंगे उधार, तो क्या हम उसे कभी पेमेंट नहीं करेंगे? ऐसा हो सकता है कि हम उसको कभी पेमेंट ना करें, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा। बिजनेस कभी भी अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करेगी। अगर बिजनेस ने कभी किसी से गुड्स खरीदा है तो होगा ये कि बिजनेस उसको वापस भी करेगी, यानी उधार गुड्स खरीदा है तो बिजनेस उस उधार की पेमेंट भी करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बिजनेस ने परचेज किया गुड्स किससे? राम से। राम एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब होता है बच्चों कर्ज, ठीक है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? कर्ज, यानी कि बिजनेस के ऊपर कर्ज आ गया। क्या कर्ज है? राम को पैसे देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? 6,000 रुपये, ठीक है। तो हम यहाँ पर राम को पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन बच्चों ऐसा भी होता है कई बार कि हमने जिसे गुड्स बेचा है वो हमें माल वापस कर दे, ऐसा भी हो सकता है। हमने किसी को गुड्स बेचा और उसने हमें माल वापस कर दिया, ठीक है। या हमने किसी से गुड्स खरीदा, ठीक है, लेकिन हमें पसंद नहीं आया तो हमने माल वापस कर दिया। तो सेल के वक्त जब हम सेल करते हैं तो हमारा कस्टमर हमें माल वापस कर सकता है, और अगर हम परचेज करें तो हम उनको माल वापस कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। इस क्वेश्चन में बात करते थोड़ा सा। हमने राम से परचेज किया था 6,000 रुपये का, तो ऐसा हो सकता है कि हम राम को कुछ माल वापस कर देते हैं। अच्छा, वापस करने से क्या होगा कि राम को अभी भी 6,000 रुपये देने पड़ेंगे? ऐसा तो नहीं होगा। देखो, जब हमने राम से 6,000 का गुड्स खरीदा, अब हम राम को कुछ माल वापस कर देते हैं, तो क्या हमें अभी भी 6,000 वापस करना पड़ेगा? आंसर है नहीं। हम जितने रुपए का उसको माल वापस कर देंगे उतने रुपए की लायबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, हमें उतने रुपए कम देने पड़ेंगे। तो ठीक है, एक एंट्री और बना देते हैं इसके ऊपर, गुड्स रिटर्न टू राम। ₹1,000। यहाँ पे 1,000 का माल हम राम को वापस कर देते हैं, ठीक है।
तो बच्चों जब राम को हम 1000 का माल वापस करेंगे तो क्या होगा, क्या एंट्री बनेगी? देखो बच्चों सिंपल सी बात है, इस एंट्री को रिवर्स कर दो, ठीक है, इस एंट्री को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, रिवर्स एंट्री पास कर दो। तो एंट्री होगी राम डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब यहाँ पर हमने ये क्या किया, समझते इस बात को थोड़ा सा। राम हमारा लायबिलिटी था 6000 रुपये का, हमने राम को गुड्स रिटर्न कर दिया 1000 रुपये का, तो हमारी लायबिलिटी 1000 की कम हो गई। पहले राम हमारा क्रेडिट था 6000 से, हमने राम को 1000 से हम डेबिट कर देंगे। तो क्रेडिट और डेबिट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये एक दूसरे को काट देते हैं, एक दूसरे की इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, या सिंपल बोलो ये माइनस और प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर राम क्रेडिट है 6000 रुपये से और हमने राम को 1000 रुपये से डेबिट कर दिया, इसका मतलब कि राम के बैलेंस में से 6000 रुपये में से 1000 रुपये माइनस हो गया। अब राम का बैलेंस बचा है 5000 रुपये, ठीक है बच्चों। राम का बैलेंस कितना बचा? 5000 रुपये। राम एक लायबिलिटी अकाउंट था और जैसे ही हमने राम को 1000 का माल वापस कर दिया, तो अब हमें राम को 6000 रुपये नहीं देने, क्योंकि हमने 1000 का माल वापस कर दिया तो 1000 डेबिट कर दिया, यानी अब कितना बचा? इस 6 में से 1000 चला गया 5000। अब हमें राम को 5000 देने हैं, ठीक है, समझ में आ गया। राम एक लायबिलिटी डेबिट से कम होता है। अच्छा, परचेज हमारा कौन सा अकाउंट होता है बच्चों? एसेट्स। जब हमने गुड्स परचेज किया था तो हमारी एसेट्स क्या हुई थी? बढ़ी थी। अब इसका उल्टा सोच लो, हमने गुड्स खरीदा था तो एसेट्स बढ़ी थी, अब हम 1000 का गुड्स वापस कर रहे हैं तो एसेट्स घटेगी। तो परचेज रिटर्न हमारा एक एसेट्स अकाउंट ही है, लेकिन यहाँ पे हमारी एसेट्स कम हो रही है, ठीक है, इसलिए एसेट्स कम होती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। परचेज रिटर्न कौन सा अकाउंट है? एसेट्स अकाउंट है। ये रहा एसेट्स। एसेट्स कम कहाँ से होता है? क्रेडिट से, ठीक है। देखा जाए तो उल्टी एंट्री पास हुई है, यहाँ पर परचेज डेबिट है, यहाँ पर परचेज क्रेडिट है, बस रिटर्न वर्ड लग गया। राम यहाँ पर क्रेडिट है, राम यहाँ पर डेबिट हो गया। समझ आई बच्चों बात? फिर से बता रहा हूँ, जब हमने परचेज किया था तो 6000 रुपये का परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था क्योंकि एसेट्स बढ़ी थी। जब हम उसको 1000 को रिटर्न कर देते हैं तो परचेज रिटर्न अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाता है 1000 से, क्योंकि यहाँ पे एसेट्स घटेगी। इसकी नरेशन बनेगी बीइंग गुड्स रिटर्न टू राम। मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा। एक एंट्री और बना लेते हैं। राम का बैलेंस अभी भी 5000 रुपये है। राम क्रेडिट था 6000 रुपये से, राम डेबिट है 1000 रुपये से, मतलब राम को देने थे 6000 रुपये, क्योंकि हमने उससे 6000 का गुड्स खरीदा था। हमने 1000 रुपये राम को डेबिट किया यहाँ पर, मतलब कि हमने 1000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, तो लायबिलिटी 1000 रुपये की कम हो गई। अब राम को देने हैं 5000 रुपये, तो एंट्री बन सकती है अमाउंट पेड टू राम। अब राम को हम पेमेंट करेंगे तो राम लायबिलिटी है, और लायबिलिटी को जब भी पेमेंट करते हैं तो लायबिलिटी खत्म हो जाती है, और लायबिलिटी खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट, क्योंकि डेबिट से लायबिलिटी घटेगी। लायबिलिटी कहाँ से घटेगी? डेबिट से। तो राम एक लायबिलिटी है, तो राम डेबिट, पेमेंट कैश में हो सकती है टू कैश अकाउंट और बैंक से भी हो सकती है। तो नरेशन लिख देते हैं इसकी बीइंग अमाउंट पेड टू राम। बच्चों समझ में आ गया? फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कितने रुपए का पेमेंट करना था? 5000 रुपये का, ठीक है। तो जो हमने अमाउंट पेड टू राम, जब राम को पेमेंट के लिए बोला तो राम कौन सा अकाउंट था? लायबिलिटी। लायबिलिटी की जब पेमेंट करें तो लायबिलिटी घटेगी, तो लायबिलिटी कैसे घटेगी? डेबिट से, तो इसलिए हमने लायबिलिटी को डेबिट कर दिया, यानी कि लायबिलिटी घट गई। कैश हमारा कौन सा अकाउंट है? एसेट्स। जब हम पेमेंट करेंगे तो कैश हमारा घटेगा, ठीक है। तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है समझ में आ गया होगा। जब हम पेमेंट करेंगे तो राम लायबिलिटी है, लायबिलिटी घटेगी, और कैश एक एसेट्स है, एसेट्स भी घटेगा।
ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है ये एंट्री तुम्हें समझ में आ गई होगी। अगर कोई एंट्री समझ में ना आए तो मेरे से कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। तो ये तो था बच्चों परचेज के ऊपर एंट्री। इसी तरीके से सेल के ऊपर भी एंट्री बन सकती है। तो ठीक है, अब आगे हम सेल की एंट्री करते हैं। इसे नोट कर लो, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो सेल हमारी कौन सी अकाउंट होती है, इस बात को ध्यान रखना, इनकम अकाउंट है, ठीक है। सेल हमारा इनकम अकाउंट है, इस बात को ध्यान रखना। तो अब हम सेल की एंट्री करते हैं तो नंबर 1 ही डालते हैं। फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। सोल्ड गुड्स ऑन कैश रुपीज 10,000, 10 रह तो 5,000 कर देते हैं। तो सोल्ड गुड्स ऑन कैश रुपीज़ 5,000, हमने 5 रुपये का गुड्स बेचा। तो बच्चों जब हम गुड्स बेचते हैं तो कौन से 2 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है? पहला तो जब गुड्स बेचेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, तो पहला इफेक्ट पड़ेगा कैश अकाउंट पे। और गुड्स बेचेंगे तो सेल होगी, तो दूसरा इफेक्ट पड़ेगा सेल अकाउंट पे। अब हमें पहचाना इनका नेचर क्या है। कैश अकाउंट का नेचर है एसेट्स, ये एक एसेट्स अकाउंट होता है। और जो सेल अकाउंट है ये हमारा रिवेन्यू अकाउंट होता है, लेकिन मैंने इसको समझाने के लिए बच्चों को इनकम बोला है। तो ये कौन सा अकाउंट है? इनकम अकाउंट है। तो यहाँ पर जब हम सेल करेंगे तो 2 इफेक्ट पड़ेगा। एक तो हमारा इनकम बढ़ेगा, दूसरा हमारी एसेट्स बढ़ेगी। इनकम यानी कि सेल अकाउंट, और एसेट्स यानी कि कैश अकाउंट। जब हम किसी को गुड्स सेल करेंगे तो कैश आएगा हमारे पास और हमारी इनकम भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए का हमने सेल किया? कैश अकाउंट डेबिट होगा 5,000 रुपये से और सेल अकाउंट क्रेडिट होगा 5,000 रुपये से। कैश डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक एसेट्स अकाउंट है। जब हम सेल करेंगे तो एसेट्स हमारी बढ़ेगी, और साथ में हमने सेल किया तो सेल कौन सा अकाउंट है? इनकम अकाउंट है। इनकम क्या हो रहा है? बढ़ेगा। इनकम कहाँ से बढ़ता है? क्रेडिट से। बच्चों रूल देख लो, कैश हमारा एक एसेट्स अकाउंट है। एसेट्स कहाँ से बढ़ता है? डेबिट से, इसलिए हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया हुआ है। दूसरा सेल हमारा इनकम अकाउंट है, LIC, I फॉर इनकम। इनकम हमारा कहाँ से बढ़ता है? क्रेडिट से, तो इसलिए हमने सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो कैश एक एसेट्स अकाउंट है, एसेट डेबिट से बढ़ता है। सेल एक इनकम अकाउंट है, इनकम क्रेडिट से बढ़ता है। इसकी नरेशन बनेगी बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। सेल एक इनकम अकाउंट है, इनकम बढ़ेगी। अच्छा ऐसा भी हो सकता है बच्चों, सेल उधार हो जाए तो उधार की क्या एंट्री होगी? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 8,000, 8,000 का गुड्स हमने उधार बेचा। चलो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और समझते हैं। जब हम गुड्स को उधार बेचते हैं तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त सेल होती है हमारी, और सेल एक इनकम अकाउंट है। हम नगद में बेचें या उधार बेचें, सेल तो होगी। सेल हमेशा एक इनकम अकाउंट रहेगी। हाँ, नगद में बेचते हैं तो कैश आता है, और उधार बेचते हैं तो जिस इंसान को उधार बेचते हैं उसे हम बोलते हैं डेटर। डेटर मतलब फ्यूचर में पैसा देने वाला पर्सन, ठीक है। इसका फ्यूचर में बेनिफिट है, इसलिए ये एक एसेट्स है। तो ये कौन सा अकाउंट होता है? एसेट्स अकाउंट। बात समझ में आई? देखो अगर हम नगद में माल बेचें कैश में तो कैश आएगा और सेल होगी, लेकिन जब हम उधार माल बेचते हैं तो बच्चों कैश नहीं आता। जिस इंसान को उधार बेचेंगे वो इंसान हमारा बन जाता है डेटर्स। डेटर्स कौन सा अकाउंट होता है? एसेट्स। बढ़ता कहाँ से है? एसेट्स डेबिट से बढ़ता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें डेबिट करना पड़ेगा जिससे हमने उधार बेचा है। तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 8,000, लेकिन किसको बेचा?
टू सोहन कर देते हैं, यहाँ पर सोहन को बेचा, ठीक है। तो इसकी एंट्री बनेगी सोहन डेबिट टू सेल अकाउंट, इसकी नरेशन होगी बीइंग गुड्स सोल्ड टू सोहन ऑन क्रेडिट। गुड्स हमने सोहन को बेचा उधार। तो बच्चों जब हमने सोहन को गुड्स उधार बेचा तो सोहन हमारा एसेट्स अकाउंट है, मतलब डेटर है हमारा। सोहन हमारा कौन बन गया? डेटर। डेटर मतलब पैसा देने वाला, बाद में देगा, अभी नहीं देगा, बाद में देगा, कभी भी दे देगा, लेकिन फ्यूचर में पैसा देगा। तो एसेट्स अकाउंट हुआ। एसेट्स कहाँ से बढ़ते हैं बच्चों? एसेट्स डेबिट से बढ़ते हैं। तो ये डेबिट से बढ़ते हैं, इसलिए मैंने इसको सोहन को डेबिट कर दिया। कितने का बेचा है? 8,000 रुपये का। और सेल तो हमेशा इनकम ही अकाउंट रहेगा। इनकम कहाँ से बढ़ेगा? क्रेडिट से। तो हमने सोहन को माल बेचा तो सोहन डेबिट, क्योंकि एसेट्स बढ़ी, और सेल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। सेल इनकम बढ़ गई यहाँ पर। बच्चों इस बात को थोड़ा सा समझते देखो, दोनों एंट्री में फ़र्क देखो। यहाँ पर कैश में माल बेचा, यहाँ सोहन को माल बेचा। कैश भी एक एसेट्स है, सोहन भी एक एसेट्स है, दोनों ही एसेट्स हैं। तो दोनों ही केस में, चाहे हम कैश में बेचें या हम उधार बेचें, दोनों केस में एक एसेट्स आती है, ठीक है। कैश में बेचेंगे तो कैश नाम की एसेट्स आएगी, उधार बेचेंगे तो डेटर नाम की एसेट्स आएगी, और सेल तो दोनों में ही क्रेडिट होना है, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ तक तो समझ में आ गया, थोड़ा और समझते हैं। अगर हमने किसी को उधार माल बेच दिया तो ऐसा हो सकता है कि वो इंसान हमें कुछ माल वापस भी कर दे, ठीक है। तो जब वो माल वापस करे तो रिवर्स एंट्री पास करते हैं। जो एंट्री हमने पास की उधार सेल की, उसकी उल्टी एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर एंट्री बन जाए, हाँ सोहन को हमने सेल किया, तो यहाँ लिख सकते हैं सोहन रिटर्न गुड्स रुपीज़ 2000 कर देते हैं। सोहन ने 2000 का माल वापस कर दिया। तो जब सोहन ने हमें 2000 का माल वापस कर दिया तो रिवर्स एंट्री पास करो। तो सेल यहाँ पे सोहन डेबिट है तो सोहन को क्रेडिट करो, और सेल यहाँ पर क्रेडिट है तो सेल को डेबिट करो। तो एंट्री बनेगी सेल टू सोहन। बात समझ आई बच्चों? जब हमने सेल सोहन को किया तो एंट्री होती सोहन टू सेल। अब यहाँ पर सोहन ने हमें माल वापस कर दिया तो एंट्री रिवर्स हो गई। सोहन डेबिट है तो सोहन को क्रेडिट कर दिया, और सेल यहाँ पर क्रेडिट है तो सेल को डेबिट कर दिया, ठीक है। लेकिन बच्चों सेल के साथ हम रिटर्न वर्ड भी लगाते हैं, तो सेल रिटर्न अकाउंट, ठीक है। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने से? 2000 रुपये से। चलो इसका थोड़ा लॉजिक भी समझते हैं। देखो बच्चों जब हमने सेल किया सोहन को तो सोहन बन गया डेटर्स, एसेट्स बन गया, एसेट्स बढ़ा था। लेकिन जब सोहन ने हमें माल वापस कर दिया तो एसेट्स घटेगा भी। ऐसा थोड़ी कि देखो जब हमने सोहन को सेल किया था तो सोहन हमारा डेटर बना था 8000 रुपये का, मतलब सोहन हमें 8000 रुपये देने वाला था। अब हुआ यहाँ पर ये कि सोहन ने हमें 2000 का माल वापस कर दिया, तो क्या वो हमें अभी भी 8000 देगा? आंसर नहीं। जब हमने उसको 8000 का बेचा था तब वो 8000 देने वाला था, लेकिन उसने 2000 का माल हमें वापस कर दिया तब वो 8000 नहीं देगा। अब वो कितना देगा? 2000 कम करके देगा, यानी 6000 देगा। तो सोहन के बैलेंस को कम भी करना पड़ेगा। सोहन डेटर अकाउंट है। डेटर कौन सा अकाउंट होता है? एसेट्स होता है। एसेट्स कहाँ से घटता है? एसेट्स घटता है क्रेडिट से, इसलिए सोहन को क्रेडिट करेंगे। सेल कौन सा अकाउंट बच्चों? यहाँ पे इनकम भी कम हो गई। पहले हमारी इनकम जब हमने सेल की थी तो 8000 रुपये की थी। अब यहाँ पर जब सोहन ने हमें 2000 का माल वापस कर दिया तो हमारी इनकम भी 2000 की घट गई। इनकम कितने की हो गई? 6000 की। तो 2000 की इनकम को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। ये इनकम अकाउंट है हमारा, और इनकम कहाँ से कम होता है बच्चों? डेबिट से। जब हमने सेल किया था तो इनकम अकाउंट हमारा क्रेडिट किया था 8000 से, क्योंकि इनकम बढ़ी थी। जब सेल रिटर्न हो गया तो डेबिट हो गया, ठीक है, क्योंकि इनकम यहाँ घट गई। एक एंट्री और बन सकती है बच्चों, वैसे बनने को डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव की भी बन सकती है, उसको बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल सिंपल एंट्री करते हैं। फिर उसके बाद ऐसा हो सकता है कि सोहन हमें बाकी के पैसे दे दे,
तो सोहन डेबिट है 8,000 से, मतलब डेटर हमारा 8,000 का था, और सोहन क्रेडिट है 2,000 से, मतलब 2,000 का घट गया, तो 8 में से 2 गए, 6 बचा। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री बन सकती है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सोहन। सोहन से पैसा मिल गया बच्चों, पैसा कैश की फॉर्म में मिल सकता है या फिर बैंक से भी मिल सकता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन, इसकी नरेशन बनेगी बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन। ठीक है, तो बच्चों जो सोहन हमें 6,000 रुपये देगा, कैसे पता चला 6,000? सोहन को क्रेडिट डेबिट किया था 8,000 से, मतलब 8,000 का उसको सेल किया था। सोहन को क्रेडिट किया 2,000 से, मतलब उसने हमें 2,000 का माल वापस कर दिया, अब 6,000 बचा। तो डेबिट और क्रेडिट में जो एंट्री पास होगी वो 6,000 से होगी। इसका भी लॉजिक समझते हैं। हमारे पास कैश, जब सोहन हमें पैसे दे तो कैश आएगा, कैश एक एसेट्स अकाउंट है, एसेट्स डेबिट से बढ़ता है। ठीक है, और सोहन कौन सा अकाउंट है? सोहन भी हमारा एक एसेट्स अकाउंट है। जब सोहन पूरे पैसे दे देगा तो अब सोहन हमारा एसेट्स नहीं रहेगा, इसलिए हम सोहन को क्या कर देंगे? क्रेडिट, एसेट्स घटेगा। फिर से सुनो, जब हमने सोहन को माल बेचा था तो 8,000 से डेबिट किया था, सोहन ने हमें 2,000 का माल वापस कर दिया, तो हमने सोहन को 2,000 से क्रेडिट कर दिया, मतलब 2,000 घटा दिया। बाकी के पैसे सोहन ने हमें और दे दिए, तो हमने सोहन को बाकी के पैसे यानी 6,000 से क्रेडिट फिर कर दिया। ठीक है, इससे सोहन का अकाउंट पूरी तरह से बंद हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखो सोहन डेबिट था 8,000 से, और यहाँ पर सोहन क्रेडिट है 2,000 से, और यहाँ सोहन क्रेडिट है 6,000 से। तो देखा जाए तो सोहन 2,000 और 6,000 से क्रेडिट हो गया, मतलब 8,000 से क्रेडिट भी हो गया, मतलब कि सोहन से जो पैसे लेने थे वो सारे रिकवर हो गए। सोहन को हमने 8,000 का माल बेचा था, उसने 2,000 का माल रिटर्न कर दिया, बचा कितना? 6,000। अब सोहन ने हमें 6,000 दे दिया, अब क्या बचा? कुछ भी नहीं, नील। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? तो बच्चों एक काम करते हैं, क्वेश्चन वीडियो थोड़ी लंबी ज़्यादा हो जाएगी, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं। नेक्स्ट में और अच्छी वीडियो बनवाऊंगा तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में मेरे से जरूर पूछना। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही।